अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ तैयबा कुर्रत। एम इंग्लिश कोचिंग क्लासेस से आपके साथ मुखातिब हूँ। सेकेंड ईयर की चैप्टर नंबर 2 यूजिंग द साइंटिफिक मेथड का इंट्रो आज हम करने जा रहे हैं। दिस इज़ लेक्चर नंबर 3। लेट अस स्टार्ट। इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनेफिसेंट द मर्सीफुल। आज हम ऐसे करने जा रहे हैं यूजिंग द साइंटिफिक मेथड बाय Darrell Bernard and Lon Edwards. As far as the writers of this essay are concerned, Darrell Bernard जो कि चेयरमैन था डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एजुकेशन का, स्कूल ऑफ एजुकेशन न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी, और लॉन एडवर्ड जो हैं वो चेयरमैन साइंस डिपार्टमेंट डेनबरी स्टेट टीचर्स कॉलेज डेनबरी रहा। Both supervised teachers of science in college, high school, Colorado State College of Education। दोनों जो हैं ये टीचर्स ऑफ साइंस इन कॉलेज हाई स्कूल जो है वहाँ पर जो साइंस के टीचर्स थे उनको सुपरवाइज किया करते थे। यूजिंग द साइंटिफिक मेथड, डैरल बर्नर्ड एंड लॉन एडवर्ड्स का एक ऐसा ऐसे है जिसके अंदर उसने साइंटिफिक मेथड को इस्तेमाल करने के बेनिफिट्स बताए हैं कि जब साइंटिफिक मेथड इस्तेमाल किया जाता है तो उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। राइटर ने इस ऐसे में ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि इंसान ने जब तरक्की की तो उसने साइंटिफिक मेथड्स का इस्तेमाल करना शुरू किया, और जब तक वो साइंटिफिक तरक्की नहीं कर चुका था या नहीं की थी तब तक उसकी जो लाइफ है वो क्वाइट चेंज थी। लेकिन जो साइंटिफिक इन्वेंशंस होती गई, साइंस तरक्की करता गया और साइंस ने अपना दायरा कार वसी किया तो साइंटिफिक मेथड का जो इस्तेमाल है वो ज़्यादा बेटर होता गया, पॉजिटिव होता गया, और उसके रिज़ल्ट्स बहुत देर पा निकलने लगे। यूजिंग द साइंटिफिक मेथड में उसने जिन एरियाज़ को कवर करने की कोशिश की है उनकी चंद एक हेडिंग इस वक्त आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिनमें सबसे पहली चीज़ जिसका उसने ज़िक्र किया वो मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ, यानी सेहत के जो मामलात हैं वो किस तरह से डील करते हैं। इस हेडिंग के अंडर उसने ये बताने की कोशिश की है कि इंसान ने जो तरक्की की, उसकी तरक्की के साथ साथ उसने सेहत के मामलात में क्या तरक्की की, उसकी सेहत को जो मेंटेन करने का तरीक़ाकार है उसमें कैसे चेंजेस आई। सेकंड है प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, खुराक को प्रिजर्व किस तरह से किया गया और उसकी प्रोडक्शन में क्या तब्दीलियाँ आई, उसके अंदर क्या बेटरमेंट हुई। वक्त के साथ साथ जो प्रोडक्शन ऑफ दी फूड है वो कैसे बेटर होती गई। पहले फूड कम प्रोड्यूस होता था, फिर उसकी क्वालिटीज़ भी चेंज होती गई, उसका दायरा कार भी वसी होता गया, और उसकी जो प्रोडक्शन के अवामिल हैं, जो अमल है वो भी चेंज होते चले गए। वो दिन ब दिन जो तरक्की हुई तो वो ज़्यादा मॉडर्न होते गए। तीसरी चीज़ बिल्डिंग्स ऑफ हाउसेस, घरों को तामीर करने का मामला जो है वो भी हम जानते हैं कि साइंस की तरक्की के साथ साथ जो घरों की तामीर का मामला है वो भी ज़्यादा बेहतर होता चला गया। पहले कच्चे मकान थे, फिर पक्के मकान बनने लगे, फिर मकानों में भी आगे यूँ इख्तरा हुई, इस तरह की एवोल्यूशन हुई, इस तरह की चेंजेस आना शुरू हो गई कि आज की जो बिल्डिंग्स हैं दे आर मार्वलस एंड अनमैचेबल हैं। जैसा कि पाकिस्तान की ही अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक ऐसा घर भी बनाया गया है जो कि इट इज़ कंट्रोल्ड बाय द वॉइसेस। मैं आपको थोड़ी देर में आगे चल के इसका थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन भी दिखाऊंगी कि बिल्डिंग्स कैसे ज़्यादा इम्प्रूव हो गई। फोर्थ वन इज़ कम्युनिकेशन, इतलाक़, ज़राए अबलाग जो हैं उनके अंदर क्या तब्दीली आई, यानी जो मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो कितने चेंज हुए, और मीडियम्स ऑफ कम्युनिकेशन किस तरह से चेंज होते चले गए, उसके अंदर क्या पॉजिटिविटीज़ आती चली गई। कम्युनिकेशन के जो ज़राए हैं हम जानते हैं कि किसी दौर में
ख़त लिखे जाते थे, और ख़तों से पहले भी जो पैगाम रसानी के ज़राए थे वो और भी, यानी जब तक लैंग्वेज इवॉल्व नहीं हुई थी उससे पहले भी कम्युनिकेशन के कुछ तरीके होंगे जो कि इशारे हो सकते हैं या किसी किस्म के जेस्चर्स हुआ करते थे। ख़त लिखना, फिर उसके बाद फ़ोन का आना, PTCL का आना, लैंडलाइन का आना, फिर उसके बाद मोबाइल्स की इन्वेंशन, स्मार्टफोन एंड देन वीडियो कॉल्स, और फिर कम्युनिकेशन के दुनिया से मटकर एक बिल्कुल मुट्ठी में बंद हो गई। तो जो कम्युनिकेशन के मोड्स हैं वो भी चेंज हुए। एज़ फार एज़ द ट्रांसपोर्टेशन इज़ कंसर्न, ट्रांसपोर्टेशन भी वक्त के साथ साथ तब्दील होती गई। ट्रांसपोर्टेशन के जो ज़राए हैं, पहले ये जानवरों के वगैरह के ज़रिए से ट्रांसपोर्टेशन होती थी, फिर वक्त के साथ साथ उसके अंदर भी तब्दीलियाँ आती चली गई, और आज जो ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स हैं दे आर क्वाइट एडवांस्ड। अगर आप इसको भी गूगल करें या सर्च करने की कोशिश करें तो आपको इतनी एडवांस ट्रांसपोर्टेशन के ज़राए नज़र आएंगे कि आप हैरान हो जाएंगे। तो बहरहाल सम अप अगर हम इसको करें तो डैरल बर्नर्ड और लोन एडवर्ड्स ने जो बात हमें पहुंचाने की कोशिश की है वो ये है कि साइंटिफिक मेथड के इस्तेमाल से इंसानी ज़िंदगी में क्या तब्दीलियां रूनुमा हुई। इसके अलावा जनाब आपकी जो लोगों के एटीट्यूड्स हैं, ना सिर्फ आपकी ट्रांसपोर्टेशन तब्दील हुई बल्कि इंसानों के एटीट्यूड्स में एक बहुत मार्वलस किस्म की तब्दीली आई, और लेयर टाइम एक्टिविटीज़ जो हैं ये बहुत ज़्यादा चेंज हो गई। यानी हम जो फुर्सत के लम्हात गुजारते हैं वो एक्टिविटीज़ भी एंटायरली चेंज हो गई। किसी दौर में लोग बैठ के गपशप किया करते थे, वक्त गुजारा करते थे, आज नेट सर्फिंग पे टाइम गुजरता है। ये एक मार्वलस चेंज है। यूजिंग द साइंटिफिक मेथड 4 पॉइंट्स आप लोगों ने याद रखते हैं। नंबर 1 बेटर कंट्रोल ऑफ डिजीज़, नंबर 2 सैनिटरी कंडीशंस, ठीक है, आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, बेटर कंट्रोल ऑफ डिजीज़, नंबर 2 इज़ बेटर सैनिटरी कंडीशंस, यानी जो सैनिटरी कंडीशन से मुराद ये जो आपका निकासी आब का सिस्टम है ये बेहतर हो गया। मोर फूड एंड बेटर फूड, खाना या खुराक जो है वो ना सिर्फ उसकी मिकदार बढ़ी बल्कि उसकी क्वालिटी में भी इजाफा हुआ, और बेटर एटीट्यूड्स, जो आपके रवैये हैं उनके अंदर भी बेहतर तब्दीलियाँ कार फरमा हुई। बेटर कंट्रोल ऑफ डिजीज़ किस तरह से हुई? अगर हम ये देखें कि क्या एवोल्यूशन, क्या तब्दीली आई बेटर कंट्रोल ऑफ डिजीज़ के हवाले से, यानी किस तरह से अमराज पर काबू किया गया। 3 out of babies died before reaching their first birthday. Only 25% children survived. पहले क्या होता था ज़माने माजी में, 4 में से 3 बच्चे जो हैं वो अपनी पहली सालगिरह तक पहुंचने से पहले ही मर जाया करते थे। यूँ सिर्फ 25% बच्चे सरवाइव करते थे, यानी अगर 100 बच्चे जन्म लेते हैं तो उनमें से 75 मर जाते थे, 25 सरवाइव करते थे। तो ये इनका डेथ रेट था। वजह क्या थी? वजह थी ये बीमारियाँ, स्मॉल पॉक्स है, मीज़ल्स है, होपिंग कफ है, स्कार्लेट फीवर है, डिप्थीरिया है। ये ऐसी अमराज थी जो कि आम पाई जाती थी बच्चों के अंदर, और जिसकी वजह से बच्चे किसी न किसी एक बीमारी के लगने की वजह से मर जाते थे। उसमें येलो फीवर आ गया, फिर मलेरिया हुआ, टाइफस आ गया, कॉलेरा, टाइफाइड फीवर और इन्फ्लुएंज़ा जैसी मर्ज़ें जो हैं ये इंसानों को ऑन एन एवरेज तकरीबन 75% बच्चे जो हैं वो अपनी पहली सालगिरह तक पहुंचने से पहले मर जाया करते थे। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि ये जो डेथ रेशो है जिसको फर्टिलिटी रेट कहते हैं, ये बिल्कुल कम हो गया। तो इंसान की जो ज़िंदगी है वो सेफ़ होना शुरू हो गई साइंटिफिक मेथड के इस्तेमाल से। बेटर कंट्रोल ऑफ डिजीज़, इन बीमारियों के ऊपर हमने अच्छे से काबू किस तरह से पाया। लाइफ वॉज़ वेरी अनसर्टन, पहले तो ज़िंदगी बहुत अनसर्टन थी, यानी यकीन नहीं होता था कि आप बच भी पाएंगे या नहीं बच पाएंगे। द पर्सन हु लिव्ड फॉर 30 years वॉज कंसिडर्ड फॉर्चुनेट, जो शख्स अपनी 30 साल ज़िंदगी को पहुंच जाता ये कंसिडर किया जाता था कि शायद वो बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा है। फिर उसके लिए किया क्या गया? उसके लिए ये किया गया कि वैक्सीनेशंस जो हैं उनको इन्वेंट किया गया।
मेडिकल इक्विपमेंट्स दरियाफ़्त किए गए और इन तमाम चीज़ों के इस्तेमाल की वजह से 30 इयर्स इंसान की एज में ऐड अप हो गए, यानी 30 इयर्स तो ऑन एन एवरेज वो पहले से जी रहा था। 30 इयर्स की एज जो है वो अकॉर्डिंग टू द राइटर्स, जब हमने वैक्सीनेशन और मेडिकल इक्विपमेंट जो है वो इन्वेंट किया तो उसकी वजह से उम्र में 30 साल का इजाफा हुआ, लिहाजा जो एवरेज एज कंसिडर हुई इंसान की वो 60 साल हो गई। तो लिहाजा इस तरीके से अकॉर्डिंग टू डैरल बर्नेड एंड लोन एडवर्ड्स हमने कंट्रोल कर लिया डिज़ीज़ के ऊपर। बेटर सैनिटरी कंडीशंस सैनिटरी किस तरह से बेटर हुई। आप लोग जानते हैं कि पहले जो सिटीज़ हैं, इवन सिटीज़ जो हैं वो पेव्ड नहीं होती। पेव्ड से मुराद ये है कि अच्छी सड़कें नहीं थी, अच्छी ये अंडरग्राउंड जो सीवरेज सिस्टम है ये नहीं होता था। आज भी आप देख सकते हैं कि सिटीज़ के अंदरून जो सिटीज़ होते हैं उनके अंदर नालियों का सिस्टम है और जितने का जितना गंद और मवाद और फुजला और जो भी कुछ है वो सारे का सारा उन नालियों के अंदर निकल रहा होता है। गाँव में आज भी ऐसी कंडीशन है कि सीवरेज जो है वो नालियों के ज़रिए से हो रही होती है, जिसकी वजह से इंसान को बहुत सारे जर्म्स चिमटने का ख़दशा होता है। कौन सी वो सैनिटरी कंडीशंस थी जो बेटर हुई। उनमें सबसे पहली चीज़ जो है वो थी नैरो अनपेव्ड एंड पोरली ड्रेन्ड सिटी स्ट्रीट्स के जो शहरों की गलियां हैं उनके ड्रेनेज अच्छी नहीं थी, वो अनपेव्ड थी, उनकी कच्ची थी या उनके ऊपर वो ये जो ईंटें और जो पत्थर और या ये पक्की सड़कों का एक खूबसूरत सा जाल नहीं था होता। नैरो होती थी, बहुत तंग गलियाँ होती थी जहाँ पर गुजरना भी मुहाल होता था। आउटडोर टॉयलेट्स वर कॉमन, बाहर जाके रफ़ाए हाजत करना बिल्कुल कॉमन था। नो सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम, किसी किस्म का सीवरेज या ड्रेनेज सिस्टम नहीं मिलता था। वाटर हैड टू बी कैरिड अ कंसिडरेबल डिस्टेंस, पानी को एक इंतहाई दूर दराज इलाकों से लाया जाता था। आज भी अगर आप इस्लामाबाद और पिंडी जाएं तो वहाँ पर पानी की सहूलत नहीं है। मतलब DHA जैसी जो लोकेलिटीज़ हैं जिनको अच्छी लोकेलिटीज़ समझा जाता है उनके अंदर भी पानी की जो फराहमी है वो टैंकर्स के ज़रिए होती है। टैंकर में पानी भरवा कर ख़रीदा जाता है कराची जैसे इलाकों में और बड़े सिटीज़ में जहाँ पर भी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है वहाँ पर पानी की इतनी कमी है कि पानी को ख़रीदना पड़ता है, एक जगह से दूसरी जगह उसको पहुँचाया जाता है, कैरी किया जाता है थ्रू कैरियर्स। तो जब तक तो ये सिस्टम नहीं था ड्रेनेज का, नालियों का, पानी का, टैंकियों का, तब तक घरों में पानी नहीं पहुंचता था। अब तो खैर ख़ासी डेवलपमेंट हो गई है तो बहुत सारे इलाकों में पानी जो है वो आपके घरों में टूटियां लगी हुई हैं, इवन फ़िल्टर्ड टूटियां जो हैं वो आपके घरों में मौजूद हैं। तो ये सिस्टम पहले नहीं होता था। फ़िल्टर्ड वाटर तो क्या, पीने के लिए साफ़ पानी ही मुहैया नहीं होता था। सैनिटरी डिपार्टमेंट्स बने। जो ये ग्रीन रंग की पट्टी है ये बेसिकली ये शो करती है कि हमने क्या डेवलपमेंट्स कर ली, और जो येलो पट्टियाँ हैं ये शो करती हैं कि हमारी जो बैकवर्डनेस किस हद की थी। सैनिटरी डिपार्टमेंट्स बने, अंडरग्राउंड पाइपलाइंस बिछाई गई, डिस्पोजल प्लांट्स बनाए गए। डिस्पोजल प्लांट्स मतलब यहाँ पर जो गंद है वो वहाँ पर निकाल दिया जाता है, डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है उन प्लांट्स में। लेटेस्ट एंड वेल इक्विप्ड वॉशरूम्स, और वॉशरूम्स जो हैं वो वेल इक्विप्ड हो गए। द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ मोर फूड एंड बेटर फूड। हमने वक्त के साथ साथ ना सिर्फ खुराक की मिकदार में इजाफ़ा किया बल्कि बेहतर खुराक भी की। पुराने ज़माने में क्या था कि लोगों को जो है बहुत सारी काइंड्स ऑफ फूड अवेलेबल नहीं थे। फूड्स बहुत एक मेजर्ड क्वांटिटी या काइंड्स में हुआ करते थे, बहुत सारी इकसाम नहीं हुआ करती थी। आज अगर आप देखें तो आपके जो फ्रूट्स हैं उन्हीं की वेरिएशन इतनी ज़्यादा, एक फ्रूट के विद इन बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। आम की किस्में हो गई, ऑरेंज की बहुत सारी टाइप्स हो गई, या हर चीज़ के अंदर वो एक वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। तो एक तो उसकी इकसाम जो है वो ज़्यादा हो गई। पीपल डिडेंट हैव एज मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, यानी जितनी काइंड्स ऑफ फूड्स अब हमारे पास हैं इतनी पहले लोगों के पास नहीं थी। ओनली अवेलेबल इन ग्रोइंग सीजन्स, जो फ्रूट्स और सब्ज़ियाँ या फल या खुराक है वो सिर्फ ग्रोइंग सीज़न में अवेलेबल हुआ करती थी। जब सीज़न ख़त्म होता था तो फिर नहीं मिलती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ऑलमोस्ट ऑल द ईयर जो है वो आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं।
पिकलिंग, कैनिंग, सॉल्टिंग एंड ड्राइंग, ये 4 तरीके थे जिनसे स्टोरेज किया जाता था, खुराक को महफूज किया जाता था। अचार डालना, डब्बों में महफूज करना, उनको नमक लगा देना, नमक पाशी करना और इनको खुश्क करके रख लेना। सी फूड्स वर अवेलेबल ओनली अलॉन्ग द कोस्ट, और जो सी फूड्स हैं जैसे मछलियाँ हो गई या समंदर से या पानी में रहने वाले जो जानवर हैं जिनको हम खाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ साहिलों पर अवेलेबल हुआ करते थे। वी कैन obtain फ्रेश फ्रूट्स, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, हम ताज़ा फल हासिल कर सकते हैं, गोश्त हासिल कर सकते हैं, वेजिटेबल्स पूरा साल जो मर्ज़ी आप वेजिटेबल चाहें वो आपको अवेलेबल होती है। सिलेक्टिंग, ग्रेडिंग, प्रोसेसिंग एंड डिहाइड्रेशन, ये वो तरीके हैं जो साइंटिफिक तरीके इन्वेंट हुए, जिनमें सिलेक्टिंग, ग्रेडिंग, प्रोसेसिंग एंड डिहाइड्रेशन 4 तरीक़ों का इस्तेमाल जो है ये बेटर फूड और मोर फूड के लिए बनाया गया। बेटर एटीट्यूड्स, रवैये आपके तब्दील हो गए वक्त के साथ साथ। एटीट्यूड्स मीन द वे वी फील टुवर्ड्स सम आइडिया और सम इवेंट। फीलिंग्स विच इवॉल्व, बेसलेस फियर्स आर कॉल्ड सुपरस्टिशंस। ज़माने माजी में 2 तरह की चीज़ें होती थी। एक तो कुछ ऐसे एटीट्यूड्स, ये आइडियाज़ हुआ करते थे किसी स्पेसिफ़िक इवेंट्स की तरफ जो कि रवैये दुरुस्त नहीं हुआ करते थे, वो तासुब से भरे हुए होते थे, उनके अंदर बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स होते थे कि जिसकी वजह से इंसान को मतलब जैसे किसी को ये कह देना कि वो मनहूस है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ये एक ऐसा रवैया है कि जिससे किसी दूसरे बंदे को बहुत ज़्यादा ईज़ा पहुंच सकती है। तो ग्रेजुअली ये चीज़ें ख़त्म होना शुरू हो गई ह्यूमैनिटी में से। फीलिंग्स विच इन्वॉल्व बेसलेस फियर्स आर कॉल्ड सुपरस्टिशन। इसके अलावा सुपरस्टिशंस बहुत ज़्यादा थी, मफूकुल फितरत चीज़ों के ऊपर यकीन रखना, और सुपरस्टिशंस होते हैं कि जो बेसलेस फियर्स होते हैं, मतलब उनकी कोई बुनियाद नहीं होती लेकिन आपको खौफ होता है, आप उसके गुनाह और सवाब के ज़िम्रे में ले आते हैं। जैसे काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, या नंबर 7 मनहूस होता है, ये इस तरह के जो आइडियाज़ होते हैं ये बेसलेस सुपरस्टिशियस आइडियाज़ होते हैं, ये इवॉल्व हो गए विद द पैसेज ऑफ टाइम। डेमन्स, ये जो उसने लिख के ऊपर से काटा है, इसका मतलब यही है कि इन चीज़ों को हमने भुला दिया, ख़त्म कर दिया विद द पैसेज ऑफ टाइम। इनमें से डेमन्स हैं, सुपरस्टिशंस हैं, फॉर्च्यून टेलिंग, किस्मत का हाल जानना छोड़ दिया लोगों ने। इवल स्पिरिट्स मतलब बदरूहों को बुलाना, एस्ट्रोलॉजी का इस्तेमाल कम हो गया। ब्लैक कैट, ब्रोकन मिरर, शीशा टूट गया जी, मनहूसियत हो गई है। नंबर 13, ये वो आइडियाज़ हैं जिनको इवॉल्व कर लिया गया विद द पैसेज ऑफ टाइम। बेटर एटीट्यूड्स क्या आए? बेटर एटीट्यूड्स ये हुए कि हमने 3 चीज़ें सोच ली। एक, ये आइडियाज़ मस्ट बी सपोर्टेड बाय फैक्ट्स, की उस बात पर यकीन करें जिसके साथ हक़ाइक़ मुंसलिक हों। दूसरी बात, एन एटीट्यूड ऑफ ओपन माइंडेडनेस, लोग ओपन माइंडेड होना शुरू हो गए, यानी नैरो माइंडेडनेस ख़त्म हो गई। छोटी छोटी बातों पे जैसे ज़ात पात का सिस्टम, रंग नस्ल का सिस्टम, ये नैरो माइंडेडनेस था, ये ख़त्म हो गया। एंड ऑलवेज़ लुकिंग फॉर न्यू ट्रूथ्स, और हम नए सच की तलाश में चल खड़े हुए। दिस इज़ ऑल अबाउट यूजिंग द साइंटिफिक मेथड विच डैरल बर्नेट एंड लोन एडवर्ड हैज़ डिस्कस्ड इन हिज ऐसे। कल इंशाल्लाह हम अल्लाह ताला के हुक्म से इसका जो टेक्स्ट है वो गो थ्रू करेंगे। खुश रहिए, आबाद रहिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और दूसरे लोगों को भी बताइएगा कि वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।